हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार है। मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग जैसा आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे फाइल नंबर 6 के, उसको बीच में छोड़कर फिर हम लोग वहां पर थोड़ा सा पढ़ने लग गए थे सर्किल वाले क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वापस से। यहां तक कि क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे। आज की जो क्लास हमारी है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले खुद करने की कोशिश करोगे। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी इनमें लगेगी फाइल नंबर 6 और 7 में। तो सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करो। इन क्वेश्चंस को चलो कीजिए आप लोग। ए बी सी और डी एक वर्ग है। यहां पर इसने बी एफ एंगल ए बी ओ का समद्वि भाजक अपने पास एक स्क्वायर है, पहले से लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी और डी एक स्क्वायर है। तो यहां पर फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास एक स्क्वायर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना सीखने की। ए बी सी और डी, एक एक बात मैं आपसे पूछता रहूंगा, एक एक पॉइंट मैं आपसे पूछता रहूंगा और मैं आगे आप लोगों को समझाता रहूंगा। पांचवा क्वेश्चन हो चुका था शो अपना। पांचवा क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था 6 और 6, उससे 4 तक नहीं में थे। 3 के बाद पहले मैंने 5 नंबर करवा दिया था और फिर मैंने वापस 4 नंबर जाकर करवाया था। तो 5 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम लोग करते हैं भाई। यहाँ पर इसने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो हम लोग बना लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेते हैं। ये एफ है, ये अपने पास ई है और एक साइड ओ जो है इस पर परपेंडिकुलर है। ओ इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर ओ है जो इस पर कोण बना रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये लीजिए, यहाँ पर अपने पास ये अपना क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। ओ बी परपेंडिकुलर है ई एफ पर। ओ एफ का मान अपने पास 12 है, ओ ई का मान अपने पास 8 है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ। ये अगर 12 है, ये अगर 8 है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए। ऐसा हमारे पास, और बी एफ जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये जो बी से एफ को मिलाते हैं तो वो अपने पास ए बी ओ का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये लीजिए, एक एक चीज में आपको अब पूछ, ये अभी तक तो जो दिया हुआ था, जो गिवन था, उसी को मैंने लिखा है। आंसर कुछ बच्चों का 576, जो कि बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने पास थीटा, ये थीटा गिवन है। यहां तक की चीजें तो हमें दी हुई हैं। और स्क्वायर का जो प्रत्येक कोण होता है वो अपने पास होता है 90 डिग्री। स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो एक साइड अगर हमें स्क्वायर की एक्स मान लो यहां से, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो जो दिया हुआ था उसी को हम लोगों ने इतना लिखा है। अब मैं यहां से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना, जो गिवन था उसको मैं एक बार फिर से लिख लिया है मैंने। यहां पर ये कोण थीटा है, ये भी थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, और बीच वाली जो साइड है वो कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए एस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे क्या ए एस से? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, और नीचे वाला ट्रायंगल, क्योंकि एक कोण अपने पास 90 डिग्री है, एक कोण इसने खुद ने बराबर दिया हुआ है। तो ये वाला और ये वाला दोनों जो अपने पास होंगे, दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो अपने पास ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम जो होते हैं उनका सब कुछ बराबर होता है। फिर इसका मतलब ये साइड अगर एक्स होगी तो ये वाली साइड भी अपने पास एक्स ही होगी। बची हुई साइड बराबर होती है, ये एक्स है तो एक्स होगी। और इसकी ये वाली साइड अगर 12 क्वेश्चन में दी हुई है तो इसकी ये साइड भी अपने पास 12 होगी। पहली बात बताओ, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कहां से लिख दिया है?
कॉन्ग्रेंसी में लगा रहा हूं, एक कोण 90 डिग्री इसने खुद ने दिया हुआ है, एक कोण 90 डिग्री यहां से यहां तक खुद ने दिया हुआ था, 90 हमें पता है, थीटा खुद ने दिया हुआ था, थीटा हमें इसने दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। ऐसे ही ध्यान से समझना आप लोग, अगर मैं यहां से इसको मिला देता हूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो याद रखना आपके बार ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ध्यान रखना ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये कोण संधि भाजक नहीं है। लेकिन अपने पास ये साइड अगर x है तो पहले से ही पता है कि स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती है, ये अगर x है तो ये भी x होगी, ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा। तो क्या अब की बार एक कोण तो 90 डिग्री होने के कारण बराबर, हाइपोटेनस दोनों की कॉमन अपने पास है, तो क्या आर एच एस से दोनों के दोनों ट्राइंगल मुझे बताइए क्या कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? और जैसे ही अपने पास कॉन्ग्रेंट होंगे दोनों के दोनों ट्राइंगल, ये नीचे वाले भी कॉन्ग्रेंट हो गए आर एच एस से, एक तो साइड x होने के कारण बराबर, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगी, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, और स्क्वायर की साइड बराबर होती है तो ये साइड इसके बराबर, एक कॉमन होने के कारण बराबर है, और दूसरा अपने पास एक कोण 90 डिग्री है, तो आरएचएस से दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और कॉन्ग्रेंट होते ही ये वाली साइड अगर अपने पास यहाँ पर 8 है तो क्या ये वाली साइड भी अपने पास 8 होगी यहां से यहां तक। कॉन्ग्रेंट, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो फिर उनका सब कुछ ही बराबर होता है, ये भी अपने पास 8 होगी। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां से टोटल साइड अपने पास x थी, टोटल साइड x थी, यहां से यहां तक टोटल साइड, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, एक ऊपर वाला अगर 12 है तो नीचे वाला टोटल अगर x है तो नीचे वाला क्या x माइनस 12 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा सर। यहां पर क्या टोटल साइड अगर अपने पास यहां से x हो तो क्या अपने पास ये अगर 8 है तो इधर वाला क्या x माइनस 8 बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। हमने खुद ने ज्वाइन किए ग्रीन लाइन, यहां पर अपने पास ग्रीन लाइन हमने खुद ने ज्वाइन की है इन दोनों को बराबर करने के लिए 8 और 8। अब बताओ ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसमें क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे कि इस कोने में जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है जिसका हाइपोटेनस अपने पास 20 है, तो क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम आप बिल्कुल लगा दोगे। आप कहोगे सर x माइनस 8 का स्क्वायर, या ऊपर वाला x माइनस 12 का स्क्वायर प्लस अपने पास x माइनस 8 का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होगा? 20 का स्क्वायर होगा। ये लीजिए ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम है। या तो इसको आप लोग सोल्व कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम को या तो सोल्व कर लेना और वहां से हमें x का मान निकालना है, पहला तरीका। या आप लोग क्या कर सकते हो, अगर ट्रिपलेट्स आपको याद है तो आप लोग 20 का स्क्वायर बराबर में अगर है तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16 बनाने के लिए x का मान मैं क्या पुट करूं? तो आप लोग कहोगे सर x का मान 24 रख दो, तो जैसे ही 24 रखोगे तो 24 में से 12 माइनस करोगे तो 12 बच जाएगा, और यहाँ 24 में से 8 माइनस करोगे तो 16 बच जाएगा। तो या तो आप लोग सोल्व कर लेना, या ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो x का मान कितना आ गया? 24 अपने पास आ गया है। तो यहां से x का मान अगर 24 आ गया, किसी स्क्वायर की साइड अगर 24 है तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए कि साइड स्क्वायर होता है क्या? और 24 का अगर स्क्वायर आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 576, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन कुछ बच्चों ने आंसर बताया था जो बिल्कुल ठीक है। ये तो दोनों साइड बराबर ही है, यहां से दोनों को बराबर करके x का मान कैसे निकालोगे? ये भी अपने पास साइड अपने पास x है, ये भी अपने पास x है, तो x बराबर x अगर रखोगे तो x x कट के कुछ बचेगा ही नहीं, तो दोनों तो बराबर वैसे ही अपने पास है। तो देखिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने एक एक बात आपसे पूछता रहा कि जहां डाउट हो वहां मुझे बता देना। तो लास्ट में इस चीज को यहां से फिर आप, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद इन चीजों को समझ नहीं पाते आप, रिपीट तो मैं कर दूंगा लेकिन इसीलिए मैं पूछता हूं कि ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या? तो जिस बच्चे की चीज कम समझ में आई या नहीं समझ में आई तो रिकॉर्डेड में आप लोग इसको एक दो बार
वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव किए और वो डायग्राम बनाते टाइम अच्छे से मैं समझाता रहता हूं। तो जब भी क्वेश्चन अपने पास आपको दिखाई दे, हमेशा और हमेशा एक एक चीज मैं पूछ के ही आगे बढ़ता हूं। जो भी सही क्वेश्चन होता है दिया करो, सर ये चीज समझ में नहीं आई, उसको मैं वापस समझा दूंगा। ये अपने पास यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीएफ के लिए, देखिए ए बी सी और डीई एफ के लिए दो समकोण त्रिभुजों एबीसी और डीई एफ समकोण त्रिभुज है, जहां पर बी और एफ 90 डिग्री है। ए बी सी, बी भी राइट एंगल है और अपने पास यहां पर एफ भी राइट एंगल है, डीई एफ। एंगल ए 25 डिग्री है और ई 25 है, ये भी अपने पास 25 डिग्री है और ये ई अपने पास 25 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। बी बराबर ए सी बराबर अपने पास है डी ई डी के, ये दोनों भी अपने पास अगर बराबर है, ये वाला ए सी बराबर है डी के, तो क्या आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, लेकिन कौन से ट्रायंगल लिखोगे कैसे? सर्वांग समता लिखने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये होता है कि एक तरफ तो इसने ए बी सी लिखा है, तो ए बी सी जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके साथ, मुझे बताइए। तो इसका ए एंगल अगर 25 डिग्री है तो इसका 25 डिग्री कौन सा है? सबसे पहले ई का नाम आएगा, याद रखना। इसका बी एंगल जो है वो कितने डिग्री है? 90, तो 90 कौन सा है? एफ। और लास्ट में कौन सा आएगा? डी। तो हम लोग ए बी सी के साथ ई एफ डी लिखेंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए बी सी के साथ ई एफ डी लिखेंगे, ये अपने पास आंसर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत बार जब से अपने पास यहाँ पर मतलब सीडीएस वाले टाइप के क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, तो उन क्वेश्चंस में फिर बेसिक क्वेश्चंस बहुत पूछ लेता है वो, ऐसे क्वेश्चन। ये आए हुए क्वेश्चन से याद रखना, लास्ट में लिखा हुआ नहीं है कि 2023 प्री का है या ये है, अब की बार वो हटा दिया है या वापस ले आएंगे उनको, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन से याद रखना। तो बेसिक क्वेश्चंस बहुत पूछता है आजकल ये। देखो ये लिखा हुआ ही है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी सीजीएल प्री 23 का क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश करो कि आपको प्रॉपर दिखाई तो दे रहा है क्या डायग्राम, बताना मुझे। यदि एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट है एल एम आर के, तो एंगल एम, तो देखिए यहां से एक्स वाई का जो मान होगा वो एल एम के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ये गलती कर देते हो, यहां से पहली दो साइड एक्स वाई तो इधर से एल एम, तो याद रखना एक्स वाई इधर से कितनी है? 2m + 1 बराबर उधर से कौन सी साइड आएगी? तो उधर से कोई सी भी साइड नहीं ले सकते, उधर से ये साइड आएगी एल एम, जो कि दिया हुआ है 5। तो यहां से मुझे बताइए एम का जो मान आ जाएगा वो क्या 2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा सोल्व करने पर। दूसरी साइड जो वाई जेड है इसकी, इसकी दूसरी साइड वाई जेड, तो इसकी एम आर हमें लेनी पड़ेगी, तो वाई जेड 2p + 2 है, yz इसकी 2p प्लस अगर 2 है तो उसकी भी हम लोगों को जो साइड लेनी पड़ेगी वो एम आर लेनी पड़ेगी। तो एम से आर तक कितनी है? तो आप कहोगे सर 8 है, तो यहां से मुझे बताओ p का मान जो आ जाएगा वो क्या 3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर आ जाएगा। तीसरी साइड 7 बराबर 2x - 1 आप लोग लिख सकते हो, 7 बराबर तीसरी साइड बच गई, उसको तुरंत आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से मुझे बताइए कि ये जो अपने पास यहां पर है, यहां से आप लोग x बराबर कितना लिख सकते हो? तो x बराबर 4 लिख सकते हो। हमें इन तीनों का सम पूछा है, तो क्या इन तीनों का सम 9 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो आपको देखने का तरीका आना चाहिए कि कॉन्ग्रेंसी हम लोग कैसे देखते हैं। वो ऐसे डायग्राम तो कैसे भी उल्टा सीधा बना सकता है, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है काम यही चीज आएगी कि एक्स वाई के बराबर एल एम होगा, वाई जेड के बराबर एम आर होगा और एक्स जेड के बराबर एल आर होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। हाँ कॉन्ग्रेंट गिवन था ना, ये सर्वांग समता का साइन होता है ये।
ये रवि चौहान, ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रेंसी का ही साइन होता है, ये इस प्रकार से। तो कॉन्ग्रेंट दोनों दिए हुए और दिए हुए तो साइड इक्वल होती है। x की वैल्यू 3 आएगी क्या? x की वैल्यू इधर से 1 जाएगा तो 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 ही तो आएगी, 3 कैसे आएगी? 2x माइनस 1, इसको सोल्व करो। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, तो काफी बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है और थ्योरी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको आता होगा। 18 पर भी आ जाता है, देखिए सभी रंजन 18 पर भी आ जाता है। सोल्व करने पर आया चंद्र सिंह राठौड़, उनको सोल्व करो, अपने पास एक तरफ ले जाओ और p का मान निकालो अलजेब्रा लगाकर। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है, इसने खुद ने ही कहा है। ए बी सी पहले से लिख कर दे दिया, देखिए मेंस का क्वेश्चन और 22 मेंस का है। ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के साथ। अगर दो ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए तो याद रखना उनका सब कुछ बराबर होता है। ए बी बराबर अपने पास 5 है, ये 5 है, और एंगल बी जो है वो अपने पास 40 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है। ये 80 है, ये 40 है, तो ये क्या 60 डिग्री बना क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 डिग्री बना। तो कौन सा विकल्प सही है? ए बी का मान अगर 5 है तो पी क्यू का मान भी 5 होगा, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए, या तो ये सही है या ये सही है। एंगल आर बराबर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो बिल्कुल ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा। एंगल आर 60 डिग्री होगा, पी 60 डिग्री नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन अपने पास बहुत बनेंगे, आए हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में, 22-23 के अगर पेपर देखोगे तो इनमें बेसिक से क्वेश्चंस बहुत है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग बताइए, मुझे आंसर बताओ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो। चंदन जल्दी होगा भाई, मैं बता दूंगा, पढ़ तो रहे हम लोग, अभी तो पढ़ो। In PQR, PQ equals to QR and O is an interior point of triangle PQR such that angle OPR equals to ORP। बिल्कुल ठीक है, OPR equals to ORP। देखो ये जो अपने पास है ट्रायंगल ए बी, नहीं पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू और आर। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई प्रत्येक बच्चा, ये अपने पास से पी आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला भी आया हुआ क्वेश्चन था, और ये भी अपने पास पिछला भी मेंस का था 22 मेंस का, और ये भी 22 मेंस का क्वेश्चन है। इसके अंदर की तरफ ओ पी क्यू बराबर अपने पास यहां से क्यू आर है, पी से क्यू तक की जो साइड है वो बराबर है क्यू से आर तक, ऐसा दिया हुआ है। पी क्यू आर में ओ एक अंतर बिंदु अपने पास है, ओ इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां पर ओ अंदर की तरफ एक पॉइंट है, ये लीजिए ओ एक अंदर की तरफ पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। ओ पी आर बराबर ओ आर पी, ओ पी आर ये जो एंगल है इसका ध्यान से समझना, ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ध्यान रखना ओ आर पी भी अपने पास कितना होगा, ये एंगल जो है ओ आर क्या दिया हुआ है ओ पी आर, बिल्कुल ओ पी आर अगर थीटा है तो मुझे बताइए ओ आर पी भी कितना होगा? तो आप कह रहे हो कि ओ आर पी भी सर थीटा होगा, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हम लोगों को जो दिया हुआ था वो हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है, ओ पी आर बराबर ओ आर पी, ये दिया हुआ है वो हम लोगों ने लिख लिया है। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, ये जो पॉइंट है ये क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये जो एक एक चीज, क्योंकि मैं पूछता रहूंगा, लास्ट में अचानक लिखोगे रिपीट तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगेगा आपको प्रॉब्लम कहां आई है, और रिपीट में तो मैं वापस पढ़ दूंगा वैसे का वैसा जैसा लिखा हुआ है। ये सबसे पहले गिवन था, और गिवन था उसको हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है। पहली बात मुझे बताइए, किसी भी ट्रायंगल की देखिए
किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर हैं तो क्या उसके सामने के कोण बराबर होते हैं क्या? किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर, तो इसके सामने का ये एंगल अगर अपने पास x है तो इसके सामने का ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर x होगा। बिल्कुल ठीक है। यदि किसी एक एक चीज में पूछता रहूंगा, हाँ ना बताते रहना, आंसर प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है जो भी आपने आंसर दिया। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या ये वाला एंगल दो साइड बराबर किसी ट्रायंगल की तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे? बिल्कुल ठीक है। और यहां पर अपने पास पूरा कोण तो x है और ऊपर वाला कोण अगर थीटा है तो नीचे वाला ये जो कोण बच गया है ये कितना बच गया है? तो आप कहोगे सर x में से आप लोग थीटा घटा दो तो ये एंगल अपने पास x माइनस थीटा बच गया है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर पूरा एंगल x था और इधर वाला अगर थीटा पहले से है तो इधर वाला ये जो एंगल बचा वो क्या x माइनस थीटा बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x माइनस थीटा बचा। x माइनस थीटा अगर बचा तो यहां पर अपने पास ये वाला कोण देखो, दो कोण बराबर है पहले से, ये दोनों कोण बराबर कैसे हो गए? क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे बताइए, और उससे पहले ये बात भी मुझे बताओ कि दोनों साइड अपने पास बराबर है क्या? क्योंकि इसके सामने थीटा है और इसके सामने थीटा है तो ये वाली साइड सर इसके बराबर होगी। ये दोनों साइड भी अपने पास बराबर है क्योंकि दो कोण अगर अपने पास इक्वल है तो यहां पर ये बताइए, ध्यान से समझना, ये साइड अपने पास साइड एंगल साइड और इधर भी साइड एंगल अपने पास साइड, इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो मुझे बताइए क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं क्या साइड एंगल साइड से? एक तो साइड अपने पास बराबर है, एक तो अपने पास साइड बराबर अपने पास है, दूसरा एंगल बीच का एंगल भी अपने पास बराबर है, दूसरी साइड भी अपने पास बराबर है। तो ये जो ग्रीन वाले ट्रायंगल अपने पास दोनों होंगे एस ए एस से, क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर एस ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। तो यहां पर मुझे बताइए पहला ऑप्शन तो पहले देखते हैं कि क्या है। तो इसने कहा है कि पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी ओ आर कहां पर है? पी ओ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर होती हैं तो क्या सामने के कोण बराबर होते हैं क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर होता है। तो कोण बराबर है तो आइसोसेलेस पहला बिल्कुल ठीक है। अब ये वाली अपने पास यहां पर O इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेंट्रोइड कहां से? अपने पास ये दो साइड बराबर है, ये बराबर हो तो सरकम सेंटर तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहां से सेंट्रोइड कहां से आएगा? तो सेंट्रोइड तो हमारे पास ये नहीं है। सेंट्रोइड तो तब आता जब 2:1 वगैरह होता। प्रणव को नहीं समझ में आया, प्रणव मैं फिर बता देता हूं। एस ए एस एंगल अपने पास मैं बता चुका हूं पहले, एस ए एस से दोनों के, अच्छा उसके लिए मना कर रहे हो कि नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ये नहीं होगा। पी क्यू ओ इज द कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू ओ। पी क्यू ओ और आर क्यू ओ, ये बात ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो मुझे बताइए कि अपने पास फर्स्ट और थर्ड सही है क्या? और फर्स्ट और थर्ड कौन से ऑप्शन में है? तो आप कहोगे फर्स्ट और थर्ड सर बी ऑप्शन में है। बताओ ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, वो थीटा करने की जरूरत थी नहीं। यहाँ पर एस ये बीच वाली, ये देखिए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये बीच वाली जो साइड है ये कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे क्या? ये वाला और ये वाला। ये एक्स जिस बच्चे को नहीं समझ में आया छोड़ ही दो। ये x अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस चीज को आप लोग छोड़ ही दीजिए। ये दोनों कोण अपने पास बराबर दिए हुए, थीटा और थीटा, तो दो साइड ये इसके बराबर, ये इसके बराबर पहले से दी हुई है, ये कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो क्या एस 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 से सर्वांगसम हो गए क्या? सर्वांगसम हो गए तो ये बिल्कुल ठीक है। और आइसोसेलेस हो गए, दो कोण बराबर तो आइसोसेलेस हो गए तो ये ठीक है। तो ये और ये ऐसे बताइए। तुलसी एंगल एक्स बता दो। एंगल एक्स हटाई दिया भाई मैंने, एंगल एक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको हटाई दिया। ये थीटा और थीटा खुद ने बराबर दिया हुआ है तो दो साइड ये बराबर होंगी। ये क्वेश्चन में पहले से बराबर दिया हुआ है और ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम हो गए तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर दोनों के दोनों जो सर्वांगसम हो गए तो यही तो दिया हुआ है। परिकेंद्र कहां बता रहा हूं दीपक भाई मैं,
मैं तो ये कह रहा हूं हो सकता है अगर ये दो साइड बराबर है, तीसरी भी अगर बराबर कहीं प्रूव हो तो हो सकता है, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं है, यानी कि केंद्रक तो है ही नहीं। चलो अगला देखिए, सीपीयू प्री का क्वेश्चन है 2023 का। चलो आंसर बताओ मुझे, क्या आप खुद कर पा रहे हो क्या? करो। एबीसी और पी क्यू आर पहले से ही सर्वांग सम। अब ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता है वो। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो अपने पास सर्वांग सम है। एंगल ए बराबर पी बराबर 90, ये अपने पास जो कोण दिया हुआ है ए और पी, ये अपने पास 90 डिग्री दिया हुआ है। बीसी इक्वल टू 17, पी आर इक्वल टू 8। तो ये अगर 8 है तो क्या ये भी अपने पास 8 होगा क्या? 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर माइनस करोगे तो 15। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगाई है, उम्मीद है ट्रिपलेट्स आपको याद होंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है। क्या ये बेसिक वाले क्वेश्चंस जो होते हैं सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी के, क्या आप लोग कर पाओगे? क्या पढ़ो, ये क्वेश्चंस आते हैं 22-23 में बहुत क्वेश्चन आए हैं, फिर आ सकता है। और इनके लिए आपका बेसिक थ्योरी जो है वो क्लियर होनी जरूरी है। तो थ्योरी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए आप लोग। पी क्यू आर और ए बी सी में P बराबर A है अपने पास, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये अपने पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। बहुत आसान क्वेश्चन ही आपके पास है, खुद से भी होंगे अगर आप लोग करने की कोशिश करते हो तो। ये ए बी और अपने पास सी है, एंगल P बराबर एंगल A है, ये दोनों कोण बराबर है। ये वाला और ये वाला P और A अपने पास बराबर है। AC बराबर पी आर, ए सी जो है ये वाली साइड, ये अपने पास इसके बराबर है, पी आर के बराबर है। त्रिभुज पी क्यू आर और एबीसी को सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो सर्वांगसम होने के लिए या तो दो साइड और एक एंगल होना चाहिए, या अपने पास इसके साथ एक ही साइड अगर और जोड़नी है तो आप लोग क्या बताइए, ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। या तो कोई एंगल बराबर दे या साइड बराबर दे। एंगल तो इसने बराबर दिया नहीं है, तो मुझे बताओ क्या साइड अपने पास ए बी बराबर पी क्यू बराबर ए बी होना चाहिए। ए बी बराबर पी क्यू में एस ए एस लगेगा तो पहला गलत हो गया। ए बी बराबर पी क्यू में एस ए एस लगेगा तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कौन सा कथन स्थित सत्य है? तो ए बी बराबर पी क्यू होते ही एस ए एस लग जाएगा, लेकिन क्यू बराबर बी होते ही ए तो नहीं लगेगा। देखो क्यू बराबर बी होते भी सर्वांगसम तो होंगे, ये सर्वांगसम तो होंगे, लेकिन इसने लास्ट में आगे लिख दिया ट्रिपल ए। ट्रिपल ए से नहीं होंगे, फिर ए एस से होंगे, तो वो यहां पर अपने पास गलत हो गया। नहीं तो सर्वांगसम तो ये तो वैसे ही गलत हो गया अपने पास। यहाँ पर BC बराबर QR तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि वो इंक्लूडेड एंगल चाहिए, और इंक्लूडेड एंगल में नोट लगाकर आपको लिखवा दिया था जब एस पढ़ा रहा था कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। कि आपको याद है क्या? तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें गलती होने के फिर चांसेस होते हैं, बच्चे को लगता है कि यार ये भी तो दो साइड यहां से ये बराबर होगी, तब भी तो अपने पास एस लग रहा है, जबकि एस कोई नियम होता ही नहीं, इसलिए वो गलत हो गया। तो थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि आप लोग कहीं पर मतलब ये छोटे क्वेश्चंस तुरंत आप लोग कर पाओ, और इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि थ्योरी आपको याद आए, उसमें जो जो आपको कहीं पर अगर कंफ्यूज हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो नंदलाल मीणा को लग रहा है सर थर्ड भी तो सही है। तो ऐसे ही ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया 4-5 दिन पहले कॉन्ग्रेंसी, और उसमें नोट भी लगवाया था कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। उसके बाद ये हालत है, सोचिए 3 महीने बाद जब एग्जाम होती है तब स्टूडेंट, और फिर एग्जाम में बर्डन भी रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ताकि आपको याद हो जाए ये चीजें।
यहां पर एंगल अपने पास, मुझे एक बात बताइए, ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए बी सी है और एक्स वाई अपने पास जेड है, ए बी सी और एक्स वाई जेड सर्वांसम होने के लिए तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है थीटा और थीटा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर AC बराबर एक्स जेड है, AC जो है वो बराबर है एक्स जेड के, तो सर्वांगसम होने के लिए कौन सी एक साइड बराबर होगी? तो मुझे बताइए, इसको बीच वाला एंगल अगर बनाना है तो क्या BC बराबर होगा क्या किसके? YZ के बराबर होगा, तभी SAS बनेगा। BC बराबर होगा YZ के, तभी ये इधर वाली साइड आप लोग नहीं ले सकते, याद रखना, फिर अपने पास वो इंक्लूडेड एंगल नहीं बनेगा, इसलिए हमें ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। अब जो बच्चा पिछली बार क्वेश्चन पूछ रहा था उसका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर उसी के दिमाग में ये क्वेश्चन बनेगा, यार AB और XZ को बराबर कर दें, AB और XZ को अगर बराबर कर दें कहीं पर, वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि ऑप्शन नहीं है, तो भी तो दो साइड बराबर होते ही सर्वांगसम होगा, फिर नहीं होगा, ध्यान रखना, इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बीच का कोण अपने पास होना चाहिए। तो यहां पर मुझे बताइए कि इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे क्या? थोड़ा सा फटाफट ये प्री के जो आज्ञा में पहले मैंने पूरा बेसिक समझाया है, फिर मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करवाए, अब प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे आता है कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, तो क्या आप लोग इनको कर पाओगे क्या? ए बी सी में ए अपने पास 90 डिग्री है, ए बी और सी में ए 90 डिग्री है, ए सी 5 है, बी सी अपने पास 9 है, पी क्यू आर में पी अपने पास 90 डिग्री है, पी आर इक्वल टू अपने पास 3 है, पी से आर जो है वो अपने पास 3 है, और ये अपने पास क्यू आर जो है वो अपने पास 8 है। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे क्या? तो आप कहोगे नहीं, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे सर, अब की बार अपने पास एबीसी इसके पी क्यू आर के सर्वांगसम होगा क्या? साइड ही नहीं है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज ये नहीं होंगे, बोलो ठीक है क्या? चल रहे हैं अभी 18 पर भी चल रहे हैं, धीरे धीरे 18 पर आ जाएंगे, 15 पर तो आ गए हैं, 18 पर भी आ जाएंगे अभी। तो दोनों के दोनों त्रिभुज यहाँ तो सर्वांगसम नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि साइड बराबर नहीं है। तो अपने पास प्री में देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं, पी क्यू आर और एस टी यू ए एस ए के नियम से सर्वांगसम है। अब ये बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, तो इनको आप लोग याद रखना, एस टी एस टी यू दोनों के दोनों सर्वांगसम अगर है, पी क्यू आर का कोण अपने पास 60 डिग्री है, सर्वांगसम है, आर पी आर क्यू 30 डिग्री है, पी आर क्यू, तो ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। एस टी यू जो है, एस टी यू 60 डिग्री है, तो टी एस यू बताओ, तो क्या 90 होगा क्या? ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सर्वांगसम होते ही तो सब कुछ ही बराबर होता है, अगर आप लोगों को पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ऐसे हम लोगों से पूछ रहे हैं। त्रिभुज जो सर्वांगसम होता है यदि आमाप और आकार समान हो या नहीं हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है, समान होने चाहिए। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड शेप ऑफ द ट्रायंगल मे बी इक्वल और नॉट बी इक्वल, यही गलत हो गया, पहला यही अपना आंसर है। यही पूछना चाह रहा है कि कौन सा असत्य है, पढ़ा तो ये तो अपने पास कॉन्ग्रुएंट में तो सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है, तो अपना आंसर आ गया। कौन सा कथन असत्य है?
एबीसी और डीईएफ सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनकी साइड्स का जो रेशियो 2:1 नहीं, सर्वांग में तो साइड का रेशियो क्या 1:1 होना चाहिए? क्या आंसर आ गया। ये इसको कुछ भी बोल सकते हो शालू कुमारी, इसको आप एएस बोल सकते हो, ये इसको ए, क्योंकि साइड पर कोई फर्क तो पड़ता है ही नहीं। इस पर तो अपने पास एस ए एस पर तो एंगल पर फर्क पड़ता है कि एंगल अपने पास इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण अपने पास होना चाहिए, और इसमें साइड का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो आप लोग इन तीनों में से कोई सा भी आप लोग बोल सकते हो। नियम बढ़ाने के लिए तो आप लोग यहाँ पर या तो 3 नियम लिख लो कि 3 नियम ये हैं और 3 और हैं, तो टोटल 6 बना लो। बाकी इस पर साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको ए एस बोल दो, ए एस ए बोल दो, एस डबल ए बोल दो, वो सारे के सारे नियम बात एक ही है। बाकी तो सारी चीजें दोनों सेम है। कोणों का अनुपात समान होगा, अनुपात समान होगा। पहला ही गलत हो गया, बताओ ठीक है क्या? काफी देर से क्वेश्चन 2-3 बच्चे पूछ रहे थे 80 नंबर। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। इसके लिए थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री में ये बात पता होनी चाहिए कि टेन थीटा बराबर, ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है, तो ये थीटा अगर है तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एक्स अपॉन वाई होता है, क्योंकि यहाँ पर टेन दिया हुआ है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। टेन आगे दिया हुआ है एसीबी बराबर टेन डीबीई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो करो। यहाँ पर ए बीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार से है, तो टेन का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अब मैं आपको करवाता हूं, देखिए। ए बीसी की भुजा, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, यहां पर बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार से है कि एडी इस पर परपेंडिकुलर है, एडी इस पर परपेंडिकुलर है। यहां पर बिल्कुल ठीक है। ई एडी पर एक ऐसा पॉइंट है, ई जो है वो एडी पर एक ऐसा पॉइंट है कि रेशियो 5:1, मतलब ये 5x अगर है तो ये अपने पास यहां से x होगा, बिल्कुल ठीक है। बी ए डी जो दिया वो 30 डिग्री दिया हुआ है, बी ए डी 30 डिग्री। टेन ए सी बी बराबर, टेन ए सी बी बराबर अपने पास 6 इंटू 10 डीबीई। ये इतना हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैंने यहां पर लिख लिया है। इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ और ना बताइए। एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं और आगे मैं बढ़ता रहता हूं, हर पॉइंट में आपको पूछता रहूंगा। बताइए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई, जो भी गिवन था उसको हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है। देखिए टेन ए सी बी बराबर अपने पास ये जो एंगल है ए सी बी बराबर, इस एंगल के लिए टेन ए सी बी बराबर क्या लिख सकते हो मुझे बताइए? परपेंडिकुलर तो अपने पास टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो अपने पास यहां से कितना आएगा? एडी आएगा जो कि अपने पास 6x है, अपॉन अपने पास यहां पर, या मैं बताइए सीडी लिखूं या मुझे बताइए अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो अपने पास 6x है, अपॉन बीसी लिखूं, पहला या दूसरे में से कौन सा ठीक है? ये बात बताओ मुझे, पहले या दूसरे में से
कौन सी चीज ठीक है ये बात बताना सब लोग मिलकर, आप लोग सभी लोग। कि मैंने पहला लिखा tan ए सी बी एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल के लिए tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये बिल्कुल ठीक है। एक बार या बेस सी डी लू या बेस में बीसी लू इस ट्रायंगल ए सी बी के लिए, पहला सही है या दूसरा सही है ये बात आप लोग बताना। जो सही है उसका आंसर मुझे देना। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो और यही वो कंफ्यूज होता है। आप जहां जहां कंफ्यूज होता है ना एक स्टूडेंट, वो मेरे को इधर से पहले से ही पता रहता है, मैं उसको बताने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन उस टाइम आप लोग सुनते नहीं हो। याद रखना, ये दूसरे वाला जो जो बच्चा सोच रहा है कि दूसरे वाला है, ये दूसरे वाला गलत है, ये चीज आप लोग याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, बीसी नहीं होगा, बार बार मत लिखो। जो अपने पास इस एंगल पर डिपेंड नहीं करता, ए सी बी जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सी बी लोगे, इसका मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है, बस बात खत्म हो गई यहीं पर। यहीं पर बात खत्म हो गई कि ये एंगल तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, और जहां तक 90 डिग्री का कोण होता है तो आप लोग CD ही यहां तक लोगे। ये दूसरे वाला गलत है, पहले वाला सही है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में? तो राइट एंगल ट्रायंगल यहीं तक है, ए डी सी समकोण त्रिभुज यही है। पूरे ट्रायंगल का आपको बेस नहीं लेना, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस लेना है। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर देखिए आप लोग, दूसरा अपने पास 6 इंटू, मैं फिर समझाता हूं, 6 इंटू 10 dBE, 10 dBE इस एंगल के लिए, ये जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर तो x है, और बेस कितना है तो आप लोग कहोगे सर बेस BD है, अपॉन अपने पास BD। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और यहां से अपने पास 6x से 6x अपने पास कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो BD बराबर क्या CD आ गया है क्या? और जैसे ही BD बराबर CD आ गया, BD जो है वो बराबर आ गया CD के। अगर मेरी पढ़ाई हुई थ्योरी आपको थोड़ी बहुत याद है तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने जरूर आप लोगों को बताया होगा कि यहाँ पर सर ये जो अपने पास है वही लाइन तो एल्टीट्यूड का काम करे, और वही लाइन अगर मीडियन का काम करना शुरू कर दे तो यहां से अपने पास दो चीजें आपके दिमाग में जाती हैं। वही लाइन मीडियन हो और वही लाइन एल्टीट्यूड हो, तो यहां से एक साथ दो डेटा हमारे साथ जाएगा, और वो पहला डेटा तो यही होगा कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। पहला ये होगा कि एंगल बाइसेक्टर होगा, और दूसरा डेटा ये जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्या ऐसा थ्योरी पढ़ाते टाइम एक बार सभी लोग मिलकर बताओ क्या आपको सिखाया है क्या? यही तो एंगल बाइसेक्टर होगा और यही आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दो चीजें एक साथ दिमाग में जाएंगी। तो ये हमने मीडियन अब प्रूव कर दिया, एल्टीट्यूड पहले से है, तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये 30 है, तो इधर वाला भी कितना होगा? 30 होगा। और बताओ ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला जो कोण बचा वो क्या 60 डिग्री बचा क्या? यही हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कौन सा आ गया? सी। ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस से पकड़ना शुरू करो प्रीतम, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आपके पास क्वेश्चन बनेगा ना। इक्विलेटरल नहीं हो सकता भाई। हाँ, 15 से सिवा प्रैक्टिस करवाएंगे शाम को। ए बी और सी,
भाविन चेटवाल, सितंबर से पहले एक और प्रैक्टिस बैच आएगा क्या? बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस बैच भाविन अब तो आ जाएगा, मतलब चांसेस है। सुंदरम बताओ भाई, क्या बताना चाह रहे हो आप? त्रिभुज ए बी सी, एडी भुजा बीसी पर लंब है, एसी पर बिंदु डी से डाले गए लंब का पाद है। यहां पर अपने पास इस प्रकार से कहा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, यहां पर कोशिश करना। ए बी और सी, ए है, बी है और अपने पास सी है। ए बी सी, एडी भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर है। एडी जो है वो भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर है। एडी इज द परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ई इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन साइड एसी। ई एसी पर बिंदु बी से, ई है, यहां पर ये नहीं है, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इज द फुट। यहां पर बी से इस पर अगर परपेंडिकुलर हम लोग डालें तो ये अपने पास यहां पर पॉइंट जो है वो ई है। एडी और बी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो है एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ए सी और अपने पास बी ओ दोनों बराबर है। कौन कौन बराबर है अपने पास? ए सी बराबर है बी ओ के। ये जो बी ओ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बराबर है अपने पास यहां से यहां तक किसके? एसी के बराबर है। ये दो साइड अपने पास इक्वल दी हुई है, तो एंगल ए बी सी का मान आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अब कोशिश करना आप लोग सीखने की, सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि एक कहानी आप लोग जानते हो क्या? पहले भी एक बार हम लोगों ने किया था ऐसा क्वेश्चन कि ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी अपने पास कितना आ गया है? तो आप कहोगे 90 थीटा, तो 90 माइनस थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं और मैं आपको समझाता रहता हूं। सर आपको पता नहीं, आपने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदला बदलाव लाए, बिकॉज आई वेंट टू लिव दिस। देखिए, एक बात मैं प्रत्येक बच्चे को समझाऊंगा भाई। एक चीज मैं, चाहे मैं खुद ही हूं चाहे कोई भी अगर आपके पास हो, एक चीज मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं और उससे पहले एक चीज मैं बता रहा हूं कि आप लोग अभी हो क्या रहा है रियल में। ध्यान से सुनना सभी लोग, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, इस चीज को ध्यान देना कि जो भी आप लोगों से दूर है, जो भी आप लोगों से दूर है, जिससे कभी आप मिले ही नहीं, ये एक नियम बना लो। जो भी आप लोगों से दूर है, जिससे आज तक आप मिले ही नहीं, जिसके जिंदगी के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, उसको कभी भी आदर्श मत बनाना। आपको आदर्श बनाने के लिए, आइडियल बनाने के लिए, आपके परिवार में आपके मम्मी पापा, आपके और बड़े कोई चाचा हैं, ताऊ जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिंदगी में, उनको आइडियल आप बना सकते हो। बहुत सारे लोग अपने देशभक्ति में जो लोग थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, अभी अपने शहीद भगत सिंह जी हैं, तो वो सारे के सारे लोगों को आप लोग आइडियल बना सकते हो। जिससे इस टाइम इतना जो इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी से भी, चाहे मैं खुद ही हूं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं मैं खुद को भी। उससे मैं काफी बार कमेंट देखता हूं कि कमेंट आते हैं कि सर आप तो, मेरे कमेंट या दूसरे किसी भी टीचर के या किसी के भी कमेंट कि सर आप तो भगवान हो, आप तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप लोग जब तक नहीं मिले किसी बंदे से, जब उससे मिले हो, उसको जानते हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उनका व्यवहार जानते हो, तो आप उसको आइडियल बना सकते हो, या उसको उनसे कुछ मतलब अपने आदर्श चीजें आपके दिमाग में उसको घुसा सकते हो। नहीं तो फिर अपने कितने लोग, जैसे मैंने अभी छुट्टियां ली थी तो मैं वहीं गया था, जो अपने लोनेवाले शहीद भगत सिंह जी की जो जहां पर शहीद हुए थे, उस जगह पर मैं गया था। अभी छुट्टियां थी ना तो मैं उधर ही गया था। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप लोग, ये इस टाइम का ऐसा एक दौर चल रहा है कि वो जो बंदा है वो इस पर आके ऐसे ऐसी बात करता है कि इससे महान तो कोई है ही नहीं। इस कैमरे के सामने, जैसे ही यहां से इस कैमरे के सामने से ये लोग गायब हुआ,
तब उसकी एक्चुअल पता लगती है। अभी भी मेरी छाया इधर दिख रही होगी, अभी तक भी मैं कैमरे में हूं, लेकिन जैसे ये छाया को भी गायब करूंगा तब जाके पता लगेगी कि आप लोगों ने यहां पर कि क्या वो उसके बाद कैसा इंसान है, उससे आप लोग सीख सकते हो। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे बहुत सारे केसेस भी हुए, आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा होगा कि मैं इंडिया के तो किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन यूएसए में एक लेडी थी जो बताती थी कि मतलब अपने बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। यूट्यूब चैनल था, बहुत बड़ा चैनल, और उसी के बच्चे ने उस पर केस कर दिया कि मेरे से ढंग से नहीं संभाल, मैं मुझे अच्छे से परवरिश नहीं मिल रही है मेरी मम्मी से। बात समझ रहे हो ना आप? तो आप यहां पर, और लोगों ने, कितने लोगों ने देखा होगा कि काश मैं ऐसा बन जाता या मैं ऐसी बन जाती, मेरे बच्चों की परवरिश मैं भी ऐसे ही करती जैसे ये लेडी बता रही है, जबकि रियल में कुछ उल्टा है उसका। तो आप लोग हर बात को मैं आप लोगों को कहूंगा, ठीक है ना, हर बच्चे को मैं कहूंगा कि जब तक आप लोग नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, मैं अकेला ही नहीं हूं, बहुत सारे लोगों को आप लोग वीडियो देखते हो और पूरे दिन अपने पेरेंट्स को छोड़ के और आप लोग पूरे दिन उसकी क्लिप देख लेते हो कुछ लोगों की, तो वो दिमाग में घुस जाता है आपके। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चे को मैं ये बात कहूंगा भाई कि आप अपने आइडियल उन लोगों को बताओ जिनको रियल में जानते हो आप लोग, जिनको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं जानते हो, चाहे मैं खुद भी उसमें इंक्लूड हूं, सारे लोग इसी में इंक्लूड है। चलो वापस आइए, वापस से आप लोग आइए सभी लोग। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर अपने पास वापस हम लोग आते हैं, एक अपने पास 90 माइनस थीटा है, एक अपने पास थीटा है, और एक अपने पास 90 डिग्री है। 90 है, 9। आप लोग ये बात, इतनी बात समझ पाए हो क्या? एक बार मैं फिर समझा देता हूं। ये कोण अगर थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। ये कोण 90 है, ये थीटा, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 90 माइनस थीटा, थीटा 90, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 90 माइनस थीटा। यहां तक बताओ क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बताइए ये चीज यहां तक, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ये कोण 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास क्या थीटा ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 90 थीटा, 90 माइनस थीटा। एक बार मैं फिर डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, देखिए, बताना मुझे ये बात आपके समझ में आई है क्या? यहां से अपने पास ए, बी और सी है, इसको मैं इतना ही बना रहा हूं, ए से डी तक, ये लीजिए ए से डी तक मैंने इसको बना दिया है, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ बी से ओ तक ही मैं बनाऊंगा, ये लो। तो ये कोण अपने पास यहां पर थीटा था, ये कोण 90 माइनस थीटा है, ये कोण थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा 90, तो ये ऊपर वाला जो कोण है ये तो अपने पास 90 माइनस थीटा होगा, और यहां पर ये कोण अपने पास अगर 90 है तो ये कोण अपने पास कितना होगा? थीटा होगा। ये कोण थीटा अपने पास होने के बाद, और साथ ही हम लोगों को ये भी दिया हुआ है कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, ये भी हम लोगों को दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग देखकर क्या ये चीजें, इतनी बात उम्मीद है कि समझ पाए होंगे आप लोग। बिल्कुल जितेंद्र, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। एक टीचर का काम ही यही होता है, वो उसकी कोई महानता नहीं है। जैसे जितेंद्र ने लिखा, सर कुछ भी करो लेकिन आपसे पढ़ने के बाद, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था और आर्ट्स बैकग्राउंड से था तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। एक टीचर का इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब बखान किया जाए, उसका काम ही यही है। उसका काम आज अपने इंडिया में हो क्या रहा है? इंडिया में ये हो रहा है कि जो काम अपना कर रहा है ना, उसी काम का हम लोग गुणगान करते हैं कि यार ये बढ़िया काम कर रहा है। अरे भाई ये तो उसका काम है यार। वो अगर खराब काम करे
तब हम लोग उसको नहीं बोलते, लेकिन वो वही काम अगर सही कर रहा है तो अपने पास उसको बोलने लग जाते हैं कि ओहो ये तो बहुत बढ़िया काम। तो मेरा तो काम ही यही है, ये कोई मतलब कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई मैं महान काम कर रहा हूं। मेरा काम ये है कि बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप कैसे हो, बेसिक कैसे सिखाया जाए, उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पढ़ाया जाए। पहले मैं क्या बताऊं, दूसरी चीज मैं क्या बताऊं, तीसरी क्या बताऊं, ताकि उस सिस्टम से बच्चे के दिमाग में चीजें जाए, और दिमाग में जाए तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। मैं 1.25 घंटे पढ़ाऊं, बच्चा खुद उसको 4 घंटे पढ़े, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तब फिर खुद ही टाइम आप देना शुरू कर देते हो। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, यहां पर इस चीज को ध्यान से समझिए। ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मुझे बताओ थीटा 90 माइनस थीटा, और ये साइड अपने पास बीच की साइड थीटा और 90 माइनस थीटा, और बीच की साइड बराबर है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल बने अपने पास, जिनको मैं अब आपको दिखा रहा हूं, थीटा 90 माइनस थीटा, एक तो ये वाला ट्रायंगल, और एक मुझे बताइए ये बड़े वाला ट्रायंगल, क्या ए ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल मुझे बताइए कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? दो कोण बराबर और एक साइड बराबर। अगर आपको याद हो तो पिछला एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करके आए हैं जिसमें दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे। एक सिस्टम क्वेश्चन अचानक नहीं आता आपके सामने, क्वेश्चन में धीरे धीरे हम लोग बदलाव लाते हैं। अगर आपको याद हो तो एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं जिसमें ये साइड इसके बराबर नहीं दी हुई थी, और बराबर अगर नहीं दी हुई थी उस टाइम दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर, और ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया था, अगर आपको पता हो तो। लेकिन अब की बार वहां तो ए से सिमिलर प्रूव किया था, जबकि अब की बार मुझे बताओ क्या अपने पास दो एंगल और बीच की साइड, दो एंगल और बीच की साइड अगर बराबर है तो क्या ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे क्या? कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा? बी ओ डी। ध्यान से सुनना, बी ओ डी जो है वो सर्वांगसम होगा किसके साथ? बी ओ डी, बी 90 माइनस थीटा। तो ये अपने पास ट्राइंगल ए सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या समझ में आया क्या? पहले हम लोगों ने यहां पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें बीओ बराबर एसी दे दिया तब तो अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर बीओ बराबर एसी नहीं देता तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिमिलरिटी कर लिया था, समरूपता कर लिया था। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको याद हो तो पहले एक क्वेश्चन मैंने इस पर बेस्ड करवाया था कि ये दोनों सिमिलर होता है। थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने इस पर बेस्ड आपको करवाया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक बच्चा आरएचएस कह रहा है, आरएचएस में भाई राइट एंगल है, हाइट है, लेकिन साइड एक कौन सी बराबर है? इंद्रनील भी कह रहा है इधर तो, और इधर एक दूसरा बच्चा और कह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अपने पास आर तो ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस ठीक है, लेकिन एक साइड कौन सी है? तो आर और एच तो ठीक है, लेकिन एस क्यों बोल रहा है? कौन सी साइड बताओ बराबर है अपने पास? हाइपोटेनस के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको याद है इन दोनों को सिमिलर करके किया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर क्या किया था कि छोटे वाला, ये छोटे वाला और बड़े वाला सिमिलर था। आज अपनी इस क्लास में जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब एक साइड बराबर दे दे। इस क्वेश्चन में एक साइड बराबर दे दी। तो क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? और कॉन्ग्रुएंट होते ही कौन कौन बराबर होगा? बीओ बराबर होगा एसी के, ओडी बराबर होगा सीडी के, और बीडी बराबर होगा अपने पास किसके? एडी के बराबर होगा। ये लो, तो बीओ बराबर है अपने पास एसी के, बी से ओ तक, ये तो पहले से पता ही हमें बराबर है। ओडी सीडी के बराबर है, ओडी जो है अपने पास ओ से डी, ये सीडी के बराबर है, और बीडी बराबर एडी, ये अपने काम का है। इसने हम लोगों से कहा बीडी बराबर एडी, इसने हम लोगों से बोला है कि बी से डी तक जो है वो बराबर है ए से डी तक। ट्रायंगल की इसकी साइड बीडी, इस ट्रायंगल की साइड बीडी, और इस ट्रायंगल की साइड ईडी बराबर होगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइड बीडी और एडी बराबर है तो मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर है तो क्या अपने पास उनके बचे हुए जो कोण होंगे वो क्या 45 डिग्री, और पूरा कोण ये भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। अगर दो साइड बराबर है तो अपने पास एक कोण 90 डिग्री है। तो ए बी सी हम लोगों से पूछा है, तो आंसर मुझे बताइए क्या 45 डिग्री आ गया? बोलो ठीक है क्या?
एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ आमिर खान, मैंने पहले भी यही बताया, अब भी यही बताया। आरएचएस में तीन चीजें चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। साइड कौन सी होगी बताइए मुझे। मैं आपको फिर समझा देता हूं, कॉन्ग्रुएंसी तक दो तीन बच्चे नहीं समझ पाए, मैं फिर समझा देता हूं। कॉन्ग्रुएंसी तक मैं पहले बता चुका हूं कि एक साइड, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। और कॉन्ग्रुएंसी में सारी की साइड बराबर होती है। तो जब आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर आ गई, ये इसके बराबर आ गई है, बीडी बराबर आ गया एडी के, तो बीडी अगर एडी के बराबर आ गया, एक कोण 90 डिग्री है, तो दो साइड बराबर, तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो लिखो 90 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, और यहां से 2 थीटा बराबर अपने पास 90 डिग्री अगर होगा, तो थीटा का मान क्या 45 डिग्री आएगा क्या। दो एंगल बराबर होते ही, दो साइड बराबर होते ही दो एंगल बराबर होंगे। राम बाबू 18 नंबर की कोई स्लाइड नहीं होती, क्योंकि मैं मिटा देता हूं भाई, ये जो चीजें हैं ये मैं मिटा देता हूं, तो स्लाइड उस पर कुछ नहीं है कि स्लाइड पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। बिल्कुल सिमिलर हो सकता है, लेकिन सिमिलरिटी से करोगे क्या, सिमिलरिटी में साइड बराबर थोड़ी ना होती है, उसमें तो अनुपात समान होता है। तो सिमिलर तो पहले ही हम लोग करके आए, लेकिन इसमें साइड भी दे दिया है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। करते हैं अभी, लेंगे टेस्ट एक बार, थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। नंदलाल ओनली थ्योरी के नोट्स बनाओ, इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एडी त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, एडी त्रिभुज एबीसी के, एबीसी के आंतरिक द्विभाजक पर लंब है। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश भी आप लोग करो। एडी जो अपने पास है, ए बी और सी, एडी जो है डी, ए बी सी के आंतरिक द्विभाजक पर परपेंडिकुलर है, डी डी से होकर और बीसी के समांतर। एडी ए बी सी के आंतरिक द्विभाजक, एडी जो है, ध्यान से समझना, वो ए बी सी का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री। एंड इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर कोण थीटा, और कोण अपने पास थीटा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये लाइन जो अपने पास बोलता हुआ जा रहा है उसको हम लोग लिखते चल रहे हैं, ए बी और सी। अपने पास यहां पर एडी जो है, एंगल ए बी सी का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है उस पर अपने पास परपेंडिकुलर है। ये यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने ये लाइन पढ़ी है, क्या इतनी बात आप लोग जानते हो क्या, ये लाइन मैंने यहां पर लिख ली, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या कि एडी जो है वो ए बी सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एडी इज द परपेंडिकुलर टू द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑफ ट्राइंगल एंगल एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एडी इज द परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, ये एंगल का साइन है, एंगल एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी का जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास है ट्राइंगल एबीसी के, एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पर एडी परपेंडिकुलर है लिखा हुआ है, बोलो ठीक है क्या। ये होता है एंगल का साइन, ये होता है, ये बोले तो एंगल है और ये बोले तो ट्राइंगल है, ये साइन होता है एंगल के और ट्राइंगल के। आगे मैं बढ़ता हूं, इसके बाद आगे वाला जो लिखा हुआ है डीई, डी से होकर और बीसी के पैरेलल, डीई जो है वो अपने पास बीसी के तो पैरेलल और डी से होकर,
एक लाइन हम लोगों ने खींची है डीई, डीई जो है वो डी से होकर और बीसी के समांतर बनाया जाता है जो एसी को ई पर मिल रहा है। यदि एसी की लंबाई 12 है तो ए ई की लंबाई आप लोग बताइए, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली चीज, दो तरीके से मैं क्वेश्चन को आपको इसको समझाता हूं। पहली चीज तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दूं तो ये कोण मान लो ये पी पर आकर मिले, मैंने मेरी तरफ से बढ़ा दिया है तो ये कोण 90 डिग्री भी है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, वही लाइन तो अपने पास 90 डिग्री है और वही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से दो चीजें आपके दिमाग में एक साथ जाएंगी। वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है, वही लाइन तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है और वही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड है। यहां से पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, सिमिलरिटी जब पढ़ा रहा था या कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, यहां से दो चीजें दिमाग में जाएंगी। पहली बात तो ये आपके दिमाग में जाएगा कि ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो साइड है अपने पास ये इसके बराबर है। एक तो दिमाग में ये जाएगा, अगर यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन एल्टीट्यूड है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। पहली बात तो ये दिमाग में जाएगा और दूसरी बात दिमाग में जाएगा कि ये लाइन मीडियन का काम भी अपने पास करेगी। मीडियन का काम अगर करेगी, इसका मतलब ये अपने पास यहां पर मिड पॉइंट है। वही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, वही लाइन एल्टीट्यूड है, तो यहां से दो चीजें दिमाग में जाती हैं और वो पहली, एक तो आइसोसेलेस और एक अपने पास मीडियन होगी। और मुझे एक बात बता दो कि इधर से अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींचते हैं तो पैरेलल लाइन खींचते दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो इधर वाला रेशियो अगर 1:1 है तो इधर वाला भी क्या 1:1 होगा क्या? पैरेलल लाइन खींचते ही ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो क्या ये रेशियो भी 1:1 होगा क्या? और टोटल साइड 12 है तो उसको 1:1 में बांटोगे तो ए ई का मान क्या 6 आ गया है क्या? और ये भी अपने पास 6 है, तो यही अपने पास आंसर आ गया 6। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर ये कैसे, एक बार ये बराबर कैसे हो गया, अगर आप बिल्कुल बेसिक से इसको समझना चाहते हो, किसी को अगर बेसिक से समझना है तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल ए बी सी, अब लैंग्वेज तो आपको देखिए पढ़नी पड़ेगी, बार बार मैंने 3 या 4 बार रिपीट कर दिया है। एडी जो अपने पास है, एंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण अपने पास है। एंगल बाइसेक्टर पर ये थीटा, तो ये भी अपने पास थीटा। अब यहां से डी जो बीसी के पैरेलल है, डीई जो बीसी के पैरेलल है, ये अपने पास इसके पैरेलल है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, ये लो। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, ये कोण 90 है, ये थीटा है, तो त्रिभुज का तीसरा जो कोण होगा ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 90 माइनस थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 90 थीटा, तो आप जरूर कहोगे सर 90 माइनस थीटा है। कंफ्यूज हो गए? मैं फिर समझाता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़िए, जहां कंफ्यूज हुआ उसको छोड़ दो। एक एक चीज मैं बताते रहता हूं। मुझे बताओ क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि 90 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। पहले जो दिया हुआ था उसका डायग्राम बनाया, 90 और 90 माइनस थीटा। इसको अगर मैं पीछे की तरफ यहां से बढ़ाता हूं तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर मैं यहां से ऑल्टरनेट एंगल लगाऊं तो ऑल्टरनेट एंगल में ये कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, रिपीट ही कर रहा हूं, शुरुआत से ही प्रासु मत हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि थीटा, पहले तो डायग्राम बनाया हुआ था वो बना लिया, फिर थीटा 90 90 माइनस थीटा, सिर्फ इतनी ही तो बात बताइए। त्रिभुज का तीसरा कोण, ये कोण अगर थीटा अपने पास है तो क्या अपने पास ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है। ये मुझे बताओ, क्या अपने पास पूरा कोण 90 था और ये अगर थीटा अपने पास है तो क्या ये वाला 90 माइनस थीटा ही बचा क्या ऊपर वाला? क्योंकि पूरा का पूरा जो कोण है वो अपने पास 90 डिग्री अगर अपने पास है तो नीचे वाला थीटा है, तो क्या ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होगा? बोलो सही है क्या?
और एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं, देखिए 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर है तो उनके सामने की साइड, इसके सामने की साइड ये अगर एक्स है तो इसके सामने की साइड ये भी अपने पास एक्स होगी। एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर है तो सामने की साइड बराबर, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगी। ऐसे ये अगर थीटा और थीटा बराबर है, दो एंगल बराबर है अपने पास, ये और ये एंगल बराबर है इस ट्रायंगल के, तो इसके सामने एक्स है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्स होगा। दो एंगल बराबर तो इसके सामने एक्स है तो इसके सामने भी एक्स होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि एक्स और एक्स दोनों अगर बराबर हो गए, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट से अगर कोई पैरेलल लाइन इधर खींचते हो तो वो इधर भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलती है, याद रखना। मिड पॉइंट से जैसे आप लोग पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये रेशियो अगर अपने पास 1:1 है, लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये भी 1:1 ही होता है। ये पैरेलल लाइन के बाद ये रेशियो अगर 2:3 है तो उधर वाला भी 2:3 होगा। पैरेलल लाइन से जो रेशियो होता है वही रेशियो सेम होगा। तो या तो आप लोग बेसिक से कर लो या इस टाइप से पूरा, या अगर आपको थ्योरी याद रहती है आपने, और थ्योरी याद कब रहेगी, जब आप लोग पहले थ्योरी पढ़ोगे भूल गए, अब जब उसी थ्योरी को एक क्वेश्चन करने के बाद वापस पढ़ोगे ना तो ये पॉइंट आपके अगले जन्म तक याद रहेगा, ध्यान रखना। ये जो पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूं ना, दो बार रिपीट करके आ गया हूं, थोड़ी देर पहले भी किया था अब वापस रिपीट कर दिया है। तो ऐसा ही होता है, पहले थ्योरी आप लोग पढ़ते हो भूल जाते हो, क्वेश्चंस करते हो क्वेश्चन नहीं आता, फिर मैं समझाता हूं, और अब ये क्वेश्चंस को जब थ्योरी में काम मिली है, इसी थ्योरी को क्वेश्चंस करने के बाद थ्योरी वापस पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। तो याद रखना सर, लेकिन डी मिड पॉइंट एपी का है, डी मिड पॉइंट, हाँ एपी का ही मिड पॉइंट है, यही तो बात मैं इतनी देर से बता रहा हूं मेरे भाई, डी एपी का मिड पॉइंट है। और जैसे आप लोग पैरेलल लाइन खींचोगे यहां से, ए पी सी ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ए पी सी की, डी एपी का अगर मिड पॉइंट है तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी इधर 1:1 ही होता है। मिड पॉइंट से पैरेलल पैरेलल लाइन खींचते सिमिलर, और सिमिलर में बुझाए समान अनुपात में। तो ध्यान रखना, मिड पॉइंट से, मैं फिर समझा रहा हूं विनय, फिर भी आप बहुत कम बात मानते हो भाई। नॉर्मली आपने एक बार लिखना शुरू कर दिया तो उसको 4-5 दिन तक आप टेस्ट करते हो, मेरे समझाने के बाद भी आप वही लिखते रहते हो। मैं आपको फिर बता देता हूं, जैसे आपका यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, हमारे पास ऐसा सीधा सीधा नहीं देता कि ये इसका मिड पॉइंट है, अब बताओ इसका मान क्या होगा, वो कहीं से हमें सोचना पड़ता है। जैसे वो छोटे बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछता, राम के पिता के दो बच्चे, एक का नाम श्याम है तो दूसरे का नाम बताओ। राम के पिता के दो बच्चे, एक का नाम श्याम है तो दूसरे का नाम बताओ, तो तुरंत थोड़ी ना कहता कि दूसरे का नाम राम है, ऐसे बताओ, तो कुछ तो देगा ना हम लोगों को, तो सीधा नहीं पूछता वो ए। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये अपने पास डी अगर मिड पॉइंट हो गया, आपका क्वेश्चन ये लिख रहे हो सर डी एपी का मिड पॉइंट है तो ई मिड पॉइंट कैसे हो गया, तो यही चीज तो समझने की है, यही चीज तो शुरुआत से मैं समझा रहा हूं कि जैसे ही, और कितनी बार यहां पर बताया, यहां पर बताया, यहां पर बताया, यहां पर बताया, आप क्वेश्चन करते गए, मैं उतनी बार, पहले आपने कमेंट किया मैंने ये बता दिया, फिर कमेंट किया मैंने ये बता दिया, फिर कमेंट किया ये बता दिया, फिर कमेंट किया ये बता दिया, लेकिन अब भी आपके कमेंट तो खत्म ही नहीं हो रहे। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, आप तो कॉपी पेस्ट किससे होगा ये मार रहे हो बस। तो इतना कॉपी पेस्ट मत करो भाई, अंगुलियां घिस जाएंगी, और फिर सिलेक्शन होगा तो फिंगरप्रिंट लेते हैं, और फिंगरप्रिंट फिर आपका आएगा नहीं। फिर बताओ आप वहां पर सिलेक्शन लेने के बाद भी क्या करोगे, वो बाहर कर देंगे कि इसका तो फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा, ऐसे बंदे का क्या काम जिसका फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहा। तो ये अंगुलियों के फिंगरप्रिंट घिस जाएंगे, इतना आप कॉपी पेस्ट मत करो। आप मेरी बात सुनो तो सही, जो पूछने के बाद, यहां पर मैंने कहा कि इधर एक बार पता लग गया कि मिड पॉइंट है, तो पैरेलल लाइन अगर खींचते हो तो वो दूसरे के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। क्यों मिलता है उसको भी मैंने बार बार रिपीट किया, क्यों मिलता है, क्योंकि अपने पास यहां पर ये जो होता है वो सिमिलर हो जाता है दोनों के दोनों ट्रायंगल। ठीक है ना। तो अगर आप लोग या तो बेसिक से करो या याद करना चाह रहे हो कि दो अपने पास, जैसे यही लाइन तो एल्टीट्यूड है और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब वो मीडियन होगी, और मीडियन होते ही पैरेलल लाइन अगले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ। नहीं रवि, एक दो दिन और मैं प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, फिर करेंगे सर्किल। क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या?
यदि दो ट्रायंगल के शीर्ष कोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर है, शीर्ष कोण वो कोण जो दो भुजाएं आपको दी हुई उनके बीच के कोण, तो मुझे बताओ समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्योंकि बराबर होती हैं और एक कोण बराबर, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो a बाई बी और इन दोनों साइड्स का रेशियो भी a बाई बी, तो दो भुजाएं तो समान अनुपात में होंगी और एक एंगल कॉमन होने के कारण अपने पास खुद ने ही बराबर दिया हुआ है, तो क्या एस ए एस से मुझे बताओ ट्रायंगल जो अपने पास होंगे वो आपके पास सिमिलर होंगे या सर्वांगसम होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। अपने पास ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे? तो आप कहोगे सर भुजाएं समान नहीं है, ये भुजाएं जो है वो समान अनुपात में है, रेशियो उनका सेम है, तो सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल के क्या आपको पॉइंट याद है क्या? दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो कुछ भी दे स्क्वायर के बराबर, जो कुछ भी हाइट दी हुई तो हाइट बताओ, परिमाप का रेशियो सेम रहता है, तो क्या आंसर डी ऑप्शन 3:4 आ जाएगा क्या? एरिया पूछता तो 9:16 हो जाता और परिमाप पूछता तो ये है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विवेक इन क्वेश्चंस को करने के बाद थ्योरी वापस पढ़ो और थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन वापस से करो। 4 बार अगर आप करते हो ऐसे, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस पढ़ो थ्योरी के, 4 बार कर लोगे तो फिर आप लोग कोई भी बुक करना देखना उसके क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।